हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपनी संस्कृत की 7वीं चैप्टर नीति श्लोका को आज हम प्रश्न के माध्यम से जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है आज हम आपको बता देंगे। ठीक है, हमने 6 पार्ट की वीडियोज हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आप उनको नहीं देखे होंगे तो आप जल्द से जल्द एक एक करके देख लीजिए। ठीक है ना। तो नीति श्लोका जो हमारा पार्ट है, उस पार्ट में जब हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से, तो लिखा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। अब जब आप श्लोक 7 में जब जाएंगे, याद रखना कि नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 श्लोक है और प्रश्न के माध्यम से हम आपको सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को बता देंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो इस पाठ में कुल 10 श्लोक है और जो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो जब आप श्लोक 7 में जाएंगे तो उसमें लिखा है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलमृतेन रक्षते। यानी कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो आपको देना है जवाब की सत्य से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो अभ्यास से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो मृजया से होती है, यानी साफ सफाई से होती है। खानदान की रक्षा यानी कुल की रक्षा किससे होती है, तो आचरण से होती है। तो यहां पर आपका प्रश्न क्या पूछा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है, तो आप जब इस 7वें श्लोक में देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि विद्या योगेन रक्षते, यानी योग से विद्या की रक्षा होती है, यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अब हम दूसरे सवाल में चलेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल यह है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो जब आप अपने श्लोक 4 को पढ़ते हो तो उसमें लिखा है एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रुत्तमा विदय का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। इसका मतलब ये है एको धर्म परम श्रेय, मतलब ये हुआ से सर्वश्रेष्ठ धन कौन है, तो धर्म है। क्षमय का शांति रुत्तमा, यानी शांति किससे मिलती है, तो याद रखना क्षमा से मिलती है। विदय का परम तृप्ति यानी संतुष्टि किससे मिलती है, तो विद्या से मिलती है। अहिंसा का सुखावह, और सुख की प्राप्ति किससे मिलती है, तो अहिंसा से मिलती है। तो मेरा प्रश्न क्या है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो वो है आपका अहिंसा। याद रखना बच्चे, ये प्रश्न आपका श्लोक 4 से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न यह है कि विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। तो विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पाठ है नीति श्लोका। बिल्कुल याद रखना है नीति श्लोका। नंबर 4 है हमारा कि नरक, यानी कि नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, नाश। तो आप जब अपने श्लोक 5 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादे तत्त्रयम् त्यजेत। मतलब काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के जो द्वार हैं ये आत्मा का नाश करने वाला है, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए बच्चे। ये आपको श्लोक 5 में बताया गया है और आपका सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि नरक के द्वार कितने हैं, तो नरक के द्वार अभी हमने बोला काम, क्रोध और लोभ, यानी कि नरक के द्वार 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट होता है। अब हम 5वें सवाल की तरफ चलेंगे। विनय को कौन मारता है। आप जब श्लोक 10 में जाओगे तो लिखा है अकीर्ति विनया हंति, यानी कि विनय को कौन मार रहा है, अकीर्ति। यानी अकीर्ति आप ऑप्शन में लगाएंगे, यानी कि सी नंबर में लगाएंगे आप। तो ये याद रखना बच्चे, श्लोकों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी मिल जाते हैं आसानी से। तो जब आप श्लोक 8 को पढ़िएगा तो लिखा है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, यानी कि जो प्रियवादिना जो पुरुष होते हैं, जो मीठ बोली बोलते हैं, वैसे पुरुष सभी जगह क्या होते हैं
जो मिल जाते हैं, यानी कि प्रियवादी हम कहेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए सी नंबर होना चाहिए। अगला मेरा प्रश्न है 7वां नंबर के बिना बुलाए कौन आता है? तो जब आप अपने श्लोक 3 को पढ़िएगा तो लिखा है अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहु भासते, जो बिना बुलाए आता है, प्रवेश कर जाता है, जो बिना कुछ बोले बकबक करता है, अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम, जो अविश्वसनीय चीज पर विश्वास करता है वो मूर्ख से कम नहीं होता है। तो सवाल है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं ऐसा काम करते हैं, ये मूर्ख की पहचान होती है, जो बिना बुलाए कहीं चले जाते हैं, बिना कुछ पूछे बकबक करते ना शुरू कर देते हैं, अविश्वसनीय चीज पर विश्वास करते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। यहाँ पर 8वां मेरा सवाल है अपृष्टो बहु भासते किस पाठ की उक्ति है? तो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि ये जो श्लोक 3 में आया हुआ था, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा नीति श्लोक का। याद रखना बच्चे, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर, समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मैं आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूं कि नीति श्लोक का जो पाठ है आपका, वो प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ विदुर नीति से लिया गया है, और जिसमें धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर महान धर्मात्मा नीति विशारद विदुर जी देते हैं। महाभारत के ये उद्योग पर्व से ये संकलित है, ये भी तीनों चीज याद रखना है। तो हमारा प्रश्न है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो ये विदुर जी देते हैं, मंत्री विदुर देते हैं, ये ध्यान में रखना। 10वीं प्रश्न पर हम चलते हैं। 10वां प्रश्न ये है कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये उद्योग पर्व से संकलित है बच्चे। 11 नंबर पे चलते हैं। परम तृप्ति देने वाली क्या है? जब आप श्लोक 4 को फिर से पढ़िए, लिखा है एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति उत्तमा, एक सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? तो धर्म है। और शांति किससे मिलती है? क्षमा से। विवेक का परम तृप्ति, और परम तृप्ति यानी संतुष्टि किससे मिलती है? तो विद्या से। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा बच्चे। 12 नंबर पे चलते हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? जब आप श्लोक 6 को पढ़ेंगे तो लिखा है षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, यानी कि निद्रा को त्याग देना चाहिए, तंद्रा को त्याग देना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे भी एकदम काम नहीं करना चाहिए, भय को भी त्याग देना चाहिए, क्रोध को भी त्याग देना चाहिए, आलस्य को भी त्याग देना चाहिए, और दीर्घ सूत्रता को भी त्याग देना चाहिए। दीर्घ सूत्रता का मतलब जो दिन धरते हैं ना, कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 6 दोषों को हम लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि उन्नति करें, तो इन 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। ये नीति श्लोक का पाठ में बताई गई है विदुर जी के द्वारा। 13 नंबर पाठ सवाल है हमारा कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो जब आप श्लोक 7 की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या युगेन रक्षते। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, मृजिया से रूप की रक्षा होती है, और अभ्यास से यानी कि अच्छा आचरण से जो क्या होता है, कुल की रक्षा होती है। तो रूप की रक्षा मृजिया से होती है। सी नंबर हमारा आंसर होना चाहिए। 14 नंबर पे अब हम चलेंगे। 14 नंबर सवाल है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो सभी बच्चे जान रहे होंगे कि ये विदुर नीति से संकलित है। आगे हम बात करते हैं 15 नंबर, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो जब आप श्लोक 8 की बात करते हो, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादी न, तो सुलभा आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि सुलभ होते हैं, जो आसानी से मिलने वाले होते हैं, जो हर जगह मिलते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। घर की शोभा कौन है? जब आप श्लोक 9 की बात करोगे तो लिखा है पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिय स्त्रियो गृहस्योक्तास्त
अस्माद्रस्या, यानी कि विशेषता इसमें बताई गई है कि स्त्रियां जो होती है घर की क्या होती है, लक्ष्मी होती है, इसलिए घर की शोभा कौन है, तो स्त्री होनी चाहिए। आपका आंसर जो होना चाहिए 16 नंबर सही है। 17 नंबर की बात करते हैं, सुलभ कौन है, तो जब आप श्लोक 8 को बार बार पढ़ते हो तो लिखा है सुलभा पुरुषा राजन सप्तम प्रियवादी न, इसका मतलब सप्तम प्रियवादी हमारा आंसर होनी चाहिए। 18 की बात करते हैं, 18 नंबर है कि नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, तो जब आप श्लोक 4 की बात करते हो तो लिखा गया है एको धर्म परम श्रेय, यानी कि सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है, तो वो धर्म है, तो एको परम श्रेय कहा गया है धर्म को। ये याद रखना बच्चे, 18 नंबर भी हमारा क्लियर होता है। 19 नंबर जो मेरा सवाल है कि विनय किसका नाश करती है, आप श्लोक 10 को आप देखेंगे तो लिखा है अकीर्ति विनय हंती, यानी कि अकीर्ति को नाश करती है। अकीर्ति यानी कि डी नंबर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। हम 20 की बात करते हैं, 20 में उत्तम शांति क्या है, तो जब आप श्लोक 4 की बात करते हो तो उसमें लिखा हुआ है एको धर्म परम श्रेय क्षमा का शांति उत्तमा, यानी कि क्षमा है बच्चे, याद रखना उत्तम शांति क्या है, क्षमा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।